तो गाइज यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल में। और गाइज उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा, ट्यूटोरियल पसंद आ रहे होंगे। तो गाइज आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो होने वाला है हमारा डेकोरेटर का ट्यूटोरियल। ठीक है, डेकोरेटर्स आज हम सीखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी हमें मॉड्यूल बना के रख लिया है डेकोरेटर का। अब हमें जो है डेकोरेटर को सीखना है गाइज कि डेकोरेटर क्या होता है और किसका किसका यूज क्या है बेसिकली डेकोरेटर का। ठीक है, वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। और उसके लिए ना आपको दो तीन कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है गाइज। उसमें एक आ जाता है फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट हम कैसे पास करते हैं दूसरे फंक्शन में। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ। ये फाइल है फंक्शंस की, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फाइल है। ठीक है, इसमें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट कैसे अनदर फंक्शन में पास करते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे ये बता चुका हूँ कि फंक्शंस जो होते हैं हमारे वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट चल रही है मेरी चैनल पर। उस प्लेलिस्ट पे आपको जाना होगा बेसिकली। ठीक है, वो प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो प्लेलिस्ट है गाइस। यहाँ पे जब हम आएंगे प्लेलिस्ट पे, ठीक है, मिल जाएगी आपको चैनल पे। यहाँ पे सभी ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। तो ये जो फंक्शन पासिंग एज एन आर्गूमेंट, फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन, इन दोनों का काम आने वाला है यहाँ पे डेकोरेटर में, क्योंकि डेकोरेटर में एक फंक्शन रिटर्न भी होता है और एक फंक्शन पास भी होता है एज ए आर्गूमेंट। ठीक है, तो अभी बात करते हैं डेकोरेटर के बारे में। तो ये वाला जो यहाँ पे दो तीन ये जो टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये जरूरी है गाइस यहाँ पे समझने। ठीक है, टॉपिक्स जैसे कि एक ये वाला है, ये वाला टॉपिक जरूर समझना है आपने। फिर उसके बाद क्लोजर को भी समझना पड़ेगा गाइज आपको। ठीक है, क्लोजर क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। घबराना नहीं है, आराम से देखो ट्यूटोरियल्स को। ठीक है गाइज, ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई ना आपको, तो आपको डेकोरेटर भी मैं कहूँगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और भी ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे, ये भी आपको सीखने पड़ेंगे, नेस्टेड फंक्शन वगैरह। ठीक है, आर्ग्स का रोल आने वाला है अब डेकोरेटर्स में, ये पता होना चाहिए आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स वाला टॉपिक, ये भी आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है गाइज, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने जो है कोडिंग एरिया में, और वहाँ पे जाकर के देखते हैं जरा बाकी चीज़ों को कि कैसे डेकोरेटर्स को हम सीखेंगे आज। ठीक है, और समझेंगे डेकोरेटर को पहले होता क्या है डेकोरेटर, और क्यों यूज़ करते हैं डेकोरेटर को बेसिकली। ठीक है, वो तो मैं बता ही देता हूँ क्यों यूज़ करते हैं। लॉगिंग वगैरह जब हम करते हैं, लॉग्स वगैरह जब हमें बनाने होते हैं, ठीक है, कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। या फिर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा वो पता लगाने के लिए हम डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मुझे लॉगिन वगैरह की फंक्शनैलिटी लगानी है, ठीक है, तो मैं एक फंक्शनैलिटी बना के रख सकता हूँ लॉगिन की, और अपने फंक्शन के ऊपर लगा सकता हूँ @ करके। तो उसके बाद जो मेरा फंक्शन है वो पहले लॉगिन के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम मांगेगा, उसके बाद लॉगिन होने के बाद ही आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल वगैरह। इस तरीके की चीज़ें हम डेकोरेटर से कर सकते हैं गाइस। बाकी अभी कोडिंग एरिया पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। ये टॉपिक्स जरूर आपने देखना है, फंक्शन पासिंग एज एन आर्गुमेंट, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन ऑफ व्हाट इज ए क्लोजर इन पाइथन। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखो गाइस। ठीक है, और आर्ग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और गाइस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट होता है जल्दी से आप मुझे जो है ना कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, और जो है टॉपिक्स को अच्छे से समझो गाइस। ठीक है, घबराना नहीं है। प्रोग्रामिंग में जितना आप को टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिकली करोगे ना आप, ठीक है, उतना आप फंसोगे। रियलिटी है गाइस, हम भी फंसते थे, फंसोगे उतना। लेकिन उतना जैसे फंसोगे ना तभी तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे। अगर आप फंसोगे ही नहीं, अगर आप कोडिंग को प्रैक्टिकली करोगे ही नहीं, तो फंसोगे कैसे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, और घबराना नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहाँ पे। और मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल यूनिक जो है वो देने की, एक जो सेशन है यूनिक देने की, बिल्कुल यूनिक हो, ताकि पहले ही आपने ऐसे सेशंस जो है अटेंड किए हों बेसिकली। ठीक है, इस तरीके के सेशंस। तो यहाँ पे पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, ऑलरेडी 46 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं। बाकी आपको जो है यहाँ पे बारी बारी ऐड होते जाएंगे। ये वाला 47 ट्यूटोरियल है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा डेकोरेटर्स का बेसिकली। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पाइथन के अलावा ना यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट चल रही है, वो है वेब डेवलपमेंट कोर्स की। ठीक है, इसमें आपको पूरी की पूरी जो है बेसिकली HTML CSS ये सारा कुछ मिल जाएगा इसमें। ओपन क्यों नहीं हो रही है यार, नेट तो नहीं बंद हो गया कहीं। ठीक है, तो गाइस ये HTML से अब तक समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, एडवांस लेवल तक समझा चुका हूँ। अब आपको जो है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जल्दी ही। ठीक है, कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं, तो फिर जावास्क्रिप्ट भी सीख पाओगे आप, रिएक्ट भी सीख पाओगे, नोड JS भी आएगा, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे जो है मैं ट्यूटोरियल्स लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, प्लानिंग चल रही है। और गिट के भी ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं आपको गाइस। PHP के भी ट्यूटोरियल्स आपको जो है, एक मैंने यहाँ पे PHP का ट्यूटोरियल डाल रखा है 4 आवर्स का, जिसमें कि कंप्लीट PHP बताया मैंने विद MySQL डेटाबेस। वन गो में आप सीख जाएंगे, लॉन्ग वीडियो है गाइस। ठीक है, तो ये भी सभी ट्यूटोरियल्स हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी कोडिंग वाली जर्नी को, और चलते हैं कोडिंग एरिया में दोबारा से। और यहाँ पे आके ये चीज़ें मैंने समझाई थी, ठीक है, ये को बता दिया। हम चलते हैं डेकोरेटर्स की तरफ, और डेकोरेटर्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डेकोरेटर की डेफिनेशन लिख लेता हूँ गाइस। ठीक है, डेकोरेटर क्या होता है बेसिकली। डेकोरेटर इज ए फंक्शन, होता ये भी एक फंक्शन ही है।
ठीक है। बट ये क्या करता है कि डेकोरेटर इज ए फंक्शन विच टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। नॉर्मली ये फंक्शन क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है। वो आर्गुमेंट क्या होता है कि वेरिएबल होता है बेसिकली, ठीक है। अभी तक हम ये देखते हैं वेरिएबल पास करते हैं, लेकिन पीछे मैंने बताया था कि फंक्शन या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हो, ठीक है। अब डेकोरेटर का कंसेप्ट जो है ना, वो आप समझो यहाँ पे। डेकोरेटर जो होता है वो क्या होता है, डेकोरेटर इज ए फंक्शन विच टेक्स अनदर फंक्शन एज ए आर्गुमेंट। क्यों लेता है वो, एंड पहले उसको आर्गुमेंट लेगा एज ए एक फंक्शन को, ठीक है, एंड एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। और क्या करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है। छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे डेकोरेटर की। डेकोरेटर एक फंक्शन है, एक फंक्शन ने दूसरा फंक्शन एज ए आर्गुमेंट लिया। अब जिस फंक्शन को लिया रहा है एज ए आर्गुमेंट, उसकी क्या फंक्शनैलिटी थी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। उसमें उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर देगा, उल्टा एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ और चीज नई आपको फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, उसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को छेड़े बिना, तो उसको आप डेकोरेटर की मदद से ऐड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो डेकोरेटर फंक्शन भी टेक्स अनदर function as an argument and extend its functionality without modifying its original functionality, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप ऐड कर दोगे विदाउट मॉडिफाइंग इट्स ओरिजिनल फंक्शनैलिटी। तो ये होता है गाइज हमारा यहाँ पे डेकोरेटर बेसिकली। तो गाइज अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डेकोरेटर ना बेसिकली दो तरह के आप बोल सकते हो डेकोरेटर्स को, ठीक है। एक होता है पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर, यानी कि जो डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेटर पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर। और एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर। इसका मतलब ये हो गया कि विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। यानी कि जैसे एक डेकोरेटर मैं बनाऊं जिसमें कि जिसको यूज करने में क्या होगा, जब वो आप अपने फंक्शन के ऊपर लगाओगे उस डेकोरेटर को कि एट द रेट करके लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उस डेकोरेटर को अपने फंक्शन के ऊपर लगाओगे, तो वो क्या करेगा, वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा बेसिकली, यानी कि आर्गुमेंट्स मांगेगा। लॉगिन का पहले लॉगिन करोगे आप, तभी वो फंक्शन जो है आप एक्सेस कर पाओगे। तो मतलब उसमें विद आर्गुमेंट्स, उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर, जिसमें कि आपको जरूरत पड़ेगी आर्गुमेंट्स की, ठीक है। जैसे कि लॉगिन की फंक्शनलिटी अगर आप लगाना चाहते हो, एक डेकोरेटर है जो लॉगिन की फंक्शनलिटी लगाना चाहता है, तो उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो आप कैसे लोगे, एज ए आर्गुमेंट में, ठीक है। तो वो पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर हो गया। एक हो गया कि मान लो मैंने एक फंक्शन की टाइमिंग चेक करनी है, ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट्स और पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर और आर्गुमेंट। जैसे कि एक फंक्शन को चलने में कितना टाइम लगा, ठीक है। इसके लिए मुझे किसी से कोई पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये पता लगाना है कि ये फंक्शन किस टाइम, मतलब कितने टाइम में रन हुआ, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो मैंने एक फंक्शन का काउंट चला दिया 50,000 तक, ठीक है। वो 50,000 कितनी देर में फंक्शन पूरा काउंट करके बंद हुआ, उसको कितने सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, वो काउंट कर देगा हमारा डेकोरेटर। अब सिंपली क्या करेगा, वो एक स्टार्ट टाइम उसका फंक्शन शुरू होने से पहले चलेगा वो, ठीक है। स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर देगा और एंड टाइम कैलकुलेट कर देगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल के टोटल टाइम बता देगा आपको। आपका फंक्शन वैसे का वैसे ही चलेगा, सिर्फ आपको एक एंड में पता लग जाएगा कि इस फंक्शन को चलने में इतना टाइम लगा। किसकी वजह से पता लगेगा, डेकोरेटर की मदद से। तो वहाँ पे डेकोरेटर लगाएंगे हम, उससे पता लगाएंगे, ठीक है। वही डेकोरेटर अब मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरे वाला है वो हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली, जो ये वाला है अभी आज हम ये देखेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, विदाउट पैरामीटर, ये हम देखेंगे आज, ठीक है। और ये वाला हम देखेंगे कल बेसिकली, ठीक है। जो ये वाला है सेकंड वाला, ठीक है, ये हम देखेंगे कल, टुमारो, ठीक है। टुमारो, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ टुमारो, 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 टुमारो गाइस लिख दिया मैंने यहाँ पे टुमारो, ठीक है। तो ये वाला हम देखेंगे कल, और ये हम देखेंगे आज, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज डेकोरेटर, यानी कि आज हम एक क्या करेंगे, बेसिकली फंक्शन का टाइम पता करेंगे, ठीक है, कितनी देर में फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो उसके लिए पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा कितनी क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक काउंटर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, काउंटर। और यहाँ पे दे देते हैं सिंपली फॉर आई इन, एक रेंज फंक्शन ले लेते हैं,
ठीक है, इसको चला देते हैं 1 से लेके काउंट कर दो भाई 20,000 तक। ठीक है, 1 से लेके 20,000 काउंट कर दो और यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दो, प्रिंट आई। ठीक है, तो ये काउंट कर देगा 1 to 20,000। अब ये काउंट तो कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको रन करूं तो क्या मुझे पता लग पाएगा कितनी देर लगी इसको चलने में? नहीं पता लग पाएगा। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता लग पाएगा कि ये कितनी देर में चला। ये सिर्फ काउंट करके देगा, ये नहीं बताएगा कि कितना टाइम लगा इसको काउंट करने में, 1 to 20,000 प्रिंट करने में बेसिकली। ठीक है, ये नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, सिर्फ काउंट करेगा। अरे भाई जल्दी जल्दी काउंट कर दो यार। ठीक है, तो फटाफट से काउंट करता है ये। फॉर लूप में ज़्यादा टाइम लगता है, वाइल लूप में कम लगता है यार। अगर हम इसको वाइल लूप से करते तो कम टाइम में होता है बेसिकली। ठीक है, तो भाई जल्दी से रन हो फटाफट से, ताकि हम आगे का पार्ट देख सकें। तो गाइज अभी हो जाएगा 18, 19 और 20,000। ठीक है, तो एक कम चलता है, तो यहाँ पे भाई अपने को 20,001 देना पड़ेगा, तब ये 20,000 तक चलेगा बेसिकली। ठीक है, रेंज फॉर लूप का आपको पता ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया विदाउट डेकोरेटर, और यहाँ पे कोई भी हमारे को टाइम नहीं पता लग पाया कि कितने देर लगी इसको चलने में। ठीक है, अब ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डेकोरेटर का यूज करेंगे, और हम देखेंगे एक नॉन पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर। ठीक है गाइज, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए तो वो हम देख लेते हैं। उसको देखने के लिए मैं अब इसको कॉल अभी ऐसे नहीं करूंगा। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे अपना क्लोजर वाला। क्लोजर क्या करता था? क्लोजर एक फंक्शन को रिटर्न करता था। ठीक है, और वो साथ में क्या लेके आता था, एक वेरिएबल को लेके आता था। क्लोजर का टॉपिक पढ़ना है यार आप, ठीक है, उससे आपको क्लोजर का मैंने बताया है पिछले ट्यूटोरियल में, पिछले से पिछले में, तो वहाँ पे आपको क्लोजर समझ में आएगा। यहाँ पे हम टाइम नहीं खराब करेंगे क्लोजर के ऊपर, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन बस उसमें फर्क ये था कि वहाँ पर क्या होता था कि क्लोजर एक वेरिएबल को लेता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही क्लोजर है, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन में क्या पास करेंगे, एक दूसरा फंक्शन पास करेंगे एज ए पैरामीटर। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक फंक्शन में एक वेरिएबल पास करते थे एज ए पैरामीटर। इतना ही फर्क होता है क्लोजर में और यहाँ पे हमारा जो है डेकोरेटर है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट। ठीक है, एक दूसरे फंक्शन में। तो अब वो डेकोरेटर बनाते हैं जो मेन फंक्शन है, जिसके अंदर मैं ये फंक्शन पास करूंगा बेसिकली। ठीक है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा आउटर फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसको हम ले लेते हैं, नाम देते हैं ना इसका, कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, ये मैं लेता हूँ यहाँ पे, और ये लेने के बाद कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम ले लिया मैंने। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट में पास कराऊंगा इस फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे इसको पास कराता हूँ func फंक्शन को। ठीक है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे पास हो जाएगा आर्गूमेंट में। इसके लिए पिछला टॉपिक आप जाके देख सकते हो, फंक्शन पासिंग एज एन आर्गूमेंट, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ये पास कराऊंगा फंक्शन, अब यहाँ पे मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर्स वाला कंसेप्ट काम आएगा हमारा, तो एक इनर फंक्शन मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करेगा। फंक्शनैलिटी क्या एक्सटेंड करनी है हमारे को, फंक्शनैलिटी हमारे को ये एक्सटेंड करनी है कि हमें टाइम का पता लगाना है कि बेसिकली कितनी देर में ये फंक्शन रन हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार कीवर्ड आर्गूमेंट क्वाग्स यहाँ पे ले लूंगा। अब ये स्टार आर्ग्स और स्टार क्वाग्स क्या है, इसका भी मैं टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार आर्ग्स क्वाग्स का क्या काम है, बेसिकली ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, इसके आर्गूमेंट्स है, यानी कि जो ये फंक्शन यहाँ पे पास हुआ ना, जो ये वाला फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन पास हुआ, कौन सा, ये वाला फंक्शन, ये काउंटर फंक्शन। ये काउंटर फंक्शन को मैं कहाँ पास करा रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन में पास करा रहा हूँ। ठीक है, एज ए आर्गूमेंट कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम में फंक की जगह पे। अब जैसे ये यहाँ पे पास हुआ, तो इस फंक्शन के भी तो अपने पैरामीटर होंगे ना, जो कि अभी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो खाली पैरेंथेसिस है। ठीक है, हो सकता है इसमें मैं n की वैल्यू पास कराया था। ठीक है, मैं इसमें n की x की कुछ भी एक मतलब कुछ एक वेरिएबल पास कराया था बेसिकली। तो वो वेरिएबल यहाँ पे कहाँ पास होता है, यहाँ पे तो खाली फंक्शन पास हो रहा है। ठीक है, आर्गूमेंट कहाँ पास होते हैं, उसके आर्गूमेंट यहाँ पे रिसीव होंगे बेसिकली। इसीलिए ये एक रैपर बनाया जाता है। ठीक है, ये रैपर है बेसिकली। ठीक है, हमारा इसको क्या बोलते हैं, रैपर। ये भी रैपर है, ये इनर रैपर है, ये आउटर रैपर है। ये वाला हमारा क्या है, रैपर। यार मैं यहाँ पे लिख तो नहीं पाऊंगा, ये रैपर है बेसिकली। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं, WR है, समझ में नहीं आएगा, वो रैपर लिख रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये एक रैपर है, इसके अंदर इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस फंक को मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा, देखो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेसिकली, यहाँ पे मैं इसको कॉल कराऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फंक। अब मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको कॉल कराता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को। ठीक है, अब इसके जो आर्गूमेंट थे वो ये वाले हैं। ठीक है, इस आर्गूमेंट को मैं क्या पास कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूँ, मान लो,
ठीक है, एक एक्स मैंने वेरिएबल रख दिया। अब मेरे को इस फंक की जब काउंटर के एक वेरिएबल, क्योंकि आर्गुमेंट लेता है ये फंक्शन, तो मुझे भी एक आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा ना। तो वो आर्गुमेंट की वैल्यू मेरे को कहाँ रिसीव हो जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, मान लो जो भी इसको जब मैं कॉल करूंगा उस टाइम पे जो भी वैल्यू पास करूंगा वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, RGS इस तरीके से यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे पास कराता हूँ इसको मैं। तो ये ऐसे जो है हमारा बेसिकली काम करता है। ठीक है, इसके आर्गुमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे पास होते हैं। फिलहाल अभी हम आर्गुमेंट वाला केस तो नहीं देख रहे हैं, अभी हम बिना आर्गुमेंट के देख रहे हैं। और दूसरी चीज, इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट अगर मैं कॉल कराता हूँ और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा इनर फंक्शन को। तो ये इनर फंक्शन को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन वाला टॉपिक पीछे पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे आगे जा करके आप देख सकते हैं फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन, ये लिखा हुआ है फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन। ठीक है, ये टॉपिक आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से एक फंक्शन को मैंने क्या करा, ये कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम ने इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको अगर कॉल करता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ होगा नहीं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि सिर्फ फंक्शन कॉल होएगा, जो हमारा काउंटर फंक्शन है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा बेसिकली। बट उससे सिर्फ ये प्रिंट होगा, अभी भी ये नहीं पता लग पाएगा कि कितने टाइम में प्रिंट हुआ, क्योंकि उसकी फंक्शनलिटी तो हमने बनाई नहीं है। ठीक है, तो वो फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं इस रैपर के अंदर, इनर फंक्शन के अंदर। ये एक रैपर है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे एक टाइम मॉड्यूल का यूज करता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं लिखूंगा इम्पोर्ट टाइप। ठीक है, इंपोर्ट टाइम ले लेता हूँ। इसके बाद हमेशा 2 लाइन का स्पेस आना चाहिए, जब भी आप इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं 2 लाइन का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम में ले लूंगा टाइम डॉट टाइम। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, मुझे सेकंड्स मिल जाएंगे बेसिकली टाइम डॉट टाइम से। ठीक है, टोटल सेकंड्स मिल जाएंगे, जैसे इसको मैं करूंगा उस टाइम पे टोटल सेकंड मुझे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल होने देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में फंक्शन कॉल हो रहा है, और थर्ड स्टेप में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंड टाइम। अब एंड टाइम फिर से यहाँ पे टाइम डॉट टाइम। ठीक है गाइज, मैं टॉपिक पे टाइम लेता हूँ टॉपिक को समझाने में, ताकि अच्छे से आपको ना समझ में आ जाए बेसिकली। ठीक है, वो पूरी क्लास की तरह होता है एक टॉपिक, ताकि अच्छे से आप समझ सको मेरा टॉपिक जो होता है। ठीक है, वो डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, इसीलिए टाइम लगता है वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम टोटल टाइम यहाँ पे क्या ले लेंगे, टोटल टाइम। टोटल टाइम इज इक्वल टू, या फिर टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू एंड टाइम में से क्या करूंगा, स्टार्ट टाइम को माइनस कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एक टाइम का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, एक फंक्शन का यहाँ पे टाइम कैलकुलेट हुआ, मतलब एक टाइम कैलकुलेट हुआ यहाँ पे टाइम मॉड्यूल से। फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही इसकी कॉलिंग पूरी खत्म हो जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है, काउंटर की, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली एंड टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, एंड टाइम, एंड टाइम कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एंड टाइम के बाद टोटल टाइम निकाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि क्या होगा, वो हमारा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, इससे मेरे को टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और उस टोटल टाइम को मैं क्या करा दूंगा, उस टोटल टाइम को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट प्रिंट क्या करा दूंगा। ठीक है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर फंक्शन। ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। ठीक है, फॉर काउंटर फंक्शन लिख देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, फॉर काउंटर फंक्शन। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक बना रहा हूँ, इसको भी डायनामिक बना सकते हैं, फॉर काउंटर फंक्शन ऐसे लिख दिया मैंने फिलहाल। ठीक है, तो जो काउंटर फंक्शन को रहा है उसके लिए है ये बेसिकली, हालांकि ये डायनामिकली होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम भी हम लिख आ सकते हैं, यहाँ पे डायनामिकली हम प्रिंट करा सकते हैं फंक्शन का नेम भी। ठीक है, वही बताऊंगा आपको कैसे प्रिंट होता है। तो ठीक है, ये चीज होगी हमारी। अभी हमारा तैयार हो चुका है यहाँ पे डेकोरेटर बेसिकली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मान लो अब ये फंक्शन जो है हमारा, यहाँ पे हम क्या करते थे बेसिकली, ये जो फंक्शन है हमारा कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम, इसको जब मैं कॉल करूंगा, ठीक है, तो ये क्या मांग रहा है, पैरामीटर में यहाँ पे क्या मांग रहा है, एक फंक्शन मांग रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन कौन सा मुझे यहाँ पे पास करना है, बताओ गाइस जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यहाँ पे जो फंक्शन पास करना है वो मुझे कौन सा करना है, काउंटर फंक्शन। मुझे यहाँ पे काउंटर फंक्शन को पास कर देना है बेसिकली। ठीक है, यही मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, और यहाँ से पहले मैं रिटर्न भी करवा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो है ये काउंटर फंक्शन यहाँ पे पास हो गया कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम में फंक्शन की जगह पे। ठीक है, और उसके बाद ये कॉल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट। ठीक है, अब जो ये वाला फंक्शन है हमारा रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट आया ये वाला, ये रिजल्ट क्या है, ये बेसिकली एक फंक्शन है रिजल्ट। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, ये इनर फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन है जो इनर फंक्शन रिटर्न हुआ ना, ये वो है बेसिकली रिजल्ट, ये इनर फंक्शन है बेसिकली।
ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इनर फंक्शन को कॉल करूंगा तो उससे क्या होगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट टाइम चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम स्टैम्प आएगी, फिर उसके बाद ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन कौन सा, ये वाला काउंटर फंक्शन चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा चलना, ठीक है, फंक्शन हमारा पूरे पूरे जैसे खत्म हो जाएगा चलना, उसके बाद एंड टाइम, फिर उसके बाद टोटल टाइम आ जाएगा और लास्ट में ये हमारे को क्या करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा टोटल टाइम। और हमारा जो फंक्शन है काउंटर फंक्शन, वो भी हमारा रन हो जाएगा। जो काउंटर फंक्शन है वो यहाँ पे रन हो चुका है फंक्शन में, ठीक है। चलिए इसको चलाते हैं। तो गाइज इसको चलाने से पहले एक बार जरा यहाँ पे ना इसको रिमूव कर लेते हैं पैरामीटर को, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा नॉन पैरामीटराइज है। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटर का हमने पैरामीटर पास नहीं किया तो एरर ना है, इसलिए हम इसको पहले इस तरीके से अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम बताएगा या नहीं बताएगा। अभी तक तो इसने नहीं बताया था, दोबारा से इसको रन करते हैं। तो गाइस मैंने फिर से एक प्रिंट दे दिया यहाँ पे और अब की बारी रन करते हैं। चलो भाई, तो हमारे को यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आ जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि फिर इसकी कॉलिंग मैंने आपको भी बताई थी किस तरीके से वर्क कर रही थी, ठीक है। एक बार चल जाए तो आपको दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी टाइम लेता है चलने में, अभी भी 5000 तक चला है ये, जल्दी से चल जाए तो फिर आपको समझाना भी है गाइस इसको मुझे, ठीक है। और ये प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम लिखा हुआ है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर फंक्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए और टोटल टाइम, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा भाई मेरा कंप्यूटर कितना पावरफुल है, 20,000 नंबरिंग को कितनी देर में प्रिंट कराता है वो अपने को पता लग जाएगा। इसीलिए आप किसी फंक्शन को इस तरीके से ना पता लगा सकते हो टाइमिंग किसी भी फंक्शन की कि वो कितनी देर में रन करा बेसिकली, ठीक है। तो लगभग आपको क्या लगता है, मुझे लग रहा है कि 20 से 30 सेकंड यहाँ पे लेगा ये बेसिकली, ठीक है। टोटल जो टाइम आना चाहिए वो अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल 19,000 हो गया और ये हमारा ओहो माय गॉड। तो यहाँ पे गाइस टोटल जो है 55 सेकंड लगे हैं इसको फोर लूप को चलने में, ठीक है। यानी कि जो ये वाला काउंटर फंक्शन है इसने जो प्रिंट कराया है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, काउंटर। तो यहाँ से जो ये फोर लूप चला पूरे का पूरा, ठीक है, इसने 20,000 को प्रिंट कराने में जो है यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 54 सेकंड का ले लिया है इस, ठीक है। 54 सेकंड ले लिया इसने, लगभग लगभग 55 सेकंड मान सकते हो आप, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया हमारा, अब हुआ कुछ नहीं, सारी फंक्शनैलिटी वैसी चल रही है, सिर्फ हमारे को यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ से प्रिंट होकर के मिल गया, ठीक है। किसकी वजह से, डेकोरेटर की वजह से। अब आपको कि भाई साहब डेकोरेटर आपने एट दी रेट तो कहीं पे लगाया नहीं, ठीक है। ये डेकोरेटर कौन सा है यहाँ पे, ये डेकोरेटर है बेसिकली, ठीक है। इसको बोलेंगे हम डेकोरेटर क्योंकि यही डेकोरेट कर रहा है ना इस फंक्शन को, ठीक है। ये इसने क्या करा, इनर रैपर एक क्रिएट कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया इनर फंक्शन को, ठीक है। और फिर उसके अंदर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया बेसिकली फंक्शन को, और उससे पहले यहाँ पे इसने स्टार्ट टाइम और इसने एंड टाइम जो है खत्म होने पे फंक्शन एंड टाइम और स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट टाइम की टाइम स्टैम्प ले ली और दोनों का टाइम यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे वर्क किया बेसिकली, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब एट दी रेट लगाते हैं बाबा की, एट दी रेट की बारी। इतना कंसेप्ट तो हमारा जो है क्लियर है, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे एट दी रेट से करना हो तो कैसे करूंगा, तो गाइज इसके लिए मैं इसको कर दूंगा रिमूव यहाँ से बेसिकली, ठीक है। पहले तो अब मुझे डेकोरेटर बनाना है तो मेरे को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा बेसिकली, ये जो कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम है ना, पहली बात तो इसको मेरे को एक बार मैं नीचे ले आता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। इससे नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को इस काउंटर फंक्शन के ऊपर मुझे सिंपली रख देना है, ठीक है। ये मेरा एक डेकोरेटर जो बना पड़ा है, मेरे को इसको यूज करना है तो यहाँ पे लगा दूंगा एट द रेट कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम। इस तरीके से आपको इसको इसके ऊपर लगा देना है बेसिकली, ठीक है। कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम को एट द रेट, अब की बारी आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा, पहले आर्गूमेंट पास कर रहे थे। अब सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपना फंक्शन जो है वो कॉल करना है काउंटर फंक्शन, ठीक है। मैं काउंटर फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ नॉर्मली जैसे हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन सा है, हमारा तो मेन ये वाला फंक्शन है ना काउंटर फंक्शन, जो 1 to 20 1000 कम टाइम ये कम कर देते हैं यार, नहीं तो सही है मैं इसको 5000 देता हूँ, हमारा जो है टाइम मेरा सिस्टम ज़्यादा, तो उसको 5000 देता हूँ, ठीक है। 1 to 5000 अब मुझे यहाँ पे काउंट करवाना है बेसिकली, ठीक है, काउंटर फंक्शन से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में मुझे टाइम भी पता लगे, तो उसके लिए मैं डेकोरेटर यूज कर लूंगा, ये वाला जो मैंने बना करके रखा हुआ है अपनी फाइल में, उसका नाम है कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। तो इस डेकोरेटर को मैंने यहाँ पे एट दी रेट करके लगा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो सेम रिजल्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा बेसिकली, आप देखोगे अब ये 5000 तक काउंट करेगा और 5000 का यहाँ पे मुझे टाइम बताएगा कि कितनी देर में हमारा टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इस फंक्शन के लिए टोटल हुआ। तो यहाँ पे टोटल का आ गया हमारा 10 सेकंड। अब की बारी 10 सेकंड में इसने
प्रिंट कर दिया भाई। 20,000 तक प्रिंट करने के लिए इसने 50 सेकंड ले लिए, ठीक है, तो 5,000 के लिए 10 सेकंड लिए। तो यहाँ पे हमारे को अब टाइम पता लग रहा है। इसी तरीके से हम लॉगिंग वगैरह, एक्सेस कंट्रोल अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है गाइस। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सेस कंट्रोल देखेंगे, जिसमें कि मैं इस फंक्शन की एक्सेस जो है तब ही दूंगा। अब ये काउंटर फंक्शन तो कोई भी कॉल कर सकता है ना, लेकिन अब की बारी हम एक ऐसा डेकोरेटर बनाएंगे, ठीक है, जो जिसमें क्या होगा कि बेसिकली एक्सेस कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड देगा तब ही जो है वो इस फंक्शन को कॉल कर पाएगा, अदरवाइज ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। यानी अगर कोई लॉगिन है तभी इस फंक्शन को कॉल कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस, नेक्स्ट पार्ट में डेकोरेटर के, जिसमें कि हम बात करेंगे इसकी जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला पैरामीटराइज डेकोरेटर, ठीक है, इसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पे, पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर की, ठीक है। अभी फिलहाल जो है, अब एक चीज और रहेगी यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि बेसिकली अब मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे अगर आर्गुमेंट पास करना है, लेट्स से मेरे को यहाँ पे जो काउंटिंग है वो प्रिंट करवानी थी, मैं यहाँ पे एक नंबर दूंगा, उसके बेसिस पे मुझे प्रिंट करवानी है। तो वो मैंने एक्स ले लिया और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वहां से स्टार्ट करो, ठीक है, और इसको या फिर इसको 1 ही लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको 1 ही ले लेते हैं, और जहां तक एक्स की वैल्यू जो बंदा देगा वहां तक इसको रन करो बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब मेरे को एक्स की वैल्यू यहाँ पे पास करनी है, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4000, ठीक है। तो अब ये 1 टू डायनामिक बन गया ना, अब ये यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहा है बेसिकली, ठीक है। पैरामीटर क्या ले रहा है? 4000 यहाँ पे पास होएगा, तो ये 1 टू 4000 हमारा रन होएगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी नहीं रन होएगा, अभी एरर देगा, क्योंकि काउंटर फंक्शन जो है यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले रहा है, और हमने यहाँ पे आर्गुमेंट को कहीं कर भी आप देख रहे हो बेसिकली पास नहीं किया है हमने फंक्शन में। आपको चला के भी दिखाता हूँ, इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है बेसिकली ये क्या करता है, काउंटर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एक्स इनर फंक्शन में। देखो मैंने बताया ना, वो काउंटर फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी कि फंक्शन को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ यहाँ पे पास हो रहा है, बट यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास हो रहा, लेकिन काउंटर फंक्शन जो हमने डिफाइन करा है, जो यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है फंक्शन में, वो आपका क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले रहा है। तो हमारे को यहाँ पे पास करना है, तो इसको पास करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार आर्ग्स एक टपल है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्ग्स 0, ठीक है। इसके लिए आपको स्टार आर्ग्स और क्वाड्स वाला वीडियो देखना है, और इसको मैं आर्ग को यहाँ पे पास करा देता हूँ। अब ये हमारा जो है इस तरीके से बन चुका है यहाँ पे, कि ये जो हमारी बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू है ना यहाँ पे, ये वाली एक्स की वैल्यू, सॉरी ये ठीक से बना लेते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है, ये यहाँ पे हमने पास कर दी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये जो काउंटर फंक्शन है उसके पैरामीटर यहाँ पे पास होंगे हमारे बेसिकली, ठीक है, और काउंटर फंक्शन आपका यहाँ पे पास हो रहा है फंक्शन की जगह पे, ठीक है। तो अब हमारा पैरामीटर इसको मिल जाएगा, और ये 1 टू 4000 प्रिंट कर देगा, और एग्जीक्यूशन टाइम भी दे देगा आपको, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं जल्दी से, देर किस बात की है। चलिए अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे फाइल को सेव है हुआ ऑलरेडी, तो जल्दी से रन कर देते हैं। जैसे इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे 5000 तक चलेगा आपका ये, और 4000 तक, सॉरी, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या दी है 4000, तो 4000 तक चलेगा, 3099 तक, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 1 कम चलता है रेंज में। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा 5 सेकंड। अब ये 5 सेकंड में चल रहा है हमारा बेसिकली, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से डेकोरेटर जो है वो हमारा काम करता है। कौन से वाला? विदाउट पैरामीटर वाला डेकोरेटर, जो ये है हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड, ये, ठीक है। इसको हम कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कल देखते हैं बेसिकली पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर को गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ आपसे कल एक और नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसमें कि हम लॉगिन रिक्वायर्ड वगैरह लगा के देखेंगे डेकोरेटर को, ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाएंगे इसमें छोटा सा एक डेकोरेटर की मदद से, सेकंड पार्ट में। चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे न्यू टॉपिक के साथ डेकोरेटर के सेकंड पार्ट में पैरामीटराइज। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।